ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी मंगलवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल, किस तरह की मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है, क्या हम टारगेट रख सकते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम देखें हम कि मार्केट में क्या हुआ। आज क्या हुआ मार्केट में? आज मार्केट गैप अप खुली, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100-200 पॉइंट के करीब गैप अप खुली। अब गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ? गैप अप खुलने के बाद यहाँ से अपसाइड निकली, लेकिन इस रेंज के ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आके इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड निकली, फिर नीचे की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सपोर्ट से यहाँ से अपसाइड निकलती हुई को टोटली मिलाकर देखिए, पिछले कुछ दिनों में, पिछले जब भी यहाँ पे पिछले टाइम जब यहाँ से गैप अप ओपन हुई थी, तो फिर हमें इसी तरह की रेंज बाउंड मार्केट अगले 2 दिनों तक देखने को मिली थी। ठीक है, उसी तरह से सेम रिएक्ट किया इसने। ये जो लेवल आप देख रहे हैं एग्जैक्ट इसी लेवल से देखिए रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकली है। ये तो रेंज भी है हमारा और इस लेवल से रिजेक्शन भी लेके निकली है, तो सेम ऐसी मूवमेंट की है। ठीक है, अब देखते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या प्लानिंग हम करके चल सकते हैं। तो कल के लिए आप सभी एक और ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। जो ये ट्रेंड लाइंस आपको दिख रही हैं, इनके अलावा एक ट्रेंड लाइन आपको ये भी ड्रॉ करनी होगी, जो कि हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के दिखा रही है। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे पहली एक आप ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे तो जिस तरह की मार्केट है उसमें इस तरह का ब्रेकआउट कोई बहुत बड़ा टारगेट देगा नहीं, और देगा भी तो बहुत फास्ट देगा, जिसको कैप्चर करना ऑलमोस्ट समझिए कि स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए प्लानिंग के साथ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ब्रेक म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में इसका ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, नीचे की तरफ निकलता है, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन इन दोनों लोज को मिला के आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है म्यूटेड ओपनिंग में, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर यहाँ से रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले, तो अब 18,680 तक का यानी कि इस लेवल तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। SGX निफ्टी अभी मैंने देखा नहीं, शायद गैप अप ही चल रहा होगा क्योंकि यूएस मार्केट में रैली है। तो आज वीडियो भी लेट बन रही है क्योंकि थोड़ा आज मैं बिजी था, इसी कारण टेलीग्राम पे भी एक्टिव नहीं हो पाया, आप सभी को स्टडी नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, पेपर ट्रेड है, आपने किया ही होगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना, आई होप कि आप इस बड़े भैया के ट्रैप में ना फंसे हों, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स थी यार। बीच में मैंने एक आध बार मोबाइल मार्केट को देखा था, लेकिन मुझे जो मूवमेंट दिखी तो मैंने कहा कि बड़े भैया तो आज पूरे मूड में लग रहे होंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली, डाउन साइड की, तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें मिली नहीं। तो हाँ, हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है, तभी आप अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। फिर आपका टारगेट 700-800 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकले और डे लो को तोड़ता है, तो फिर गैप फिल का टारगेट आप प्लान करेंगे। ठीक है, गैप फिल हो जाए, उसके नीचे भी निकलने लगे तो इस ट्रेंड लाइन तक का, उसके नीचे निकलने लगे तो यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, ऐसे आप टारगेट अपना ट्रेल करते चलेंगे और एसएल भी साथ में ट्रेल करते चलेंगे, अगर आप इस बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं तो। ठीक है, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस ट्रेंड लाइन से एक बार को सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड का बाउंस ले सकती है, जो कि 100-150 पॉइंट का हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले इस ट्रेंड लाइन के आसपास में, नीचे की तरफ निकले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाए और यहाँ से एक बार को बाउंस ले, तो फिर आप गैप फिल का टारगेट प्लान करेंगे। लेकिन अगर इन सारे लेवल्स को तोड़ते हुए ये नीचे निकलती है, तो फिर 18,480, 18,420 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, अपसाइड निकलती हुई दिखती है, तो इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन इस रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड लाइन दोनों के टूटने का वेट करना है। टूटे, रीटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले, तो आपका 18,680, 700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम क्या टारगेट कल के लिए क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी कुछ सेम ही सिनेरियो हमें देखने को मिला, लेकिन लास्ट में जो फॉल है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। हमेशा ही बैंक निफ्टी से थोड़ा सा आउट परफॉर्म करती है, थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्म करती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन रेंज बाउंड ही मार्केट आज देखने को मिली है। इसमें भी इस ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लेके अपसाइड निकली, लेकिन फिर रेंज में बाउंड हो गई और लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि जब बैंक निफ्टी पिछली बार जब अपसाइड निकली थी तो इसका हाई कुछ ज़्यादा था,
अब की बार वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। बैंक निफ्टी उतनी स्ट्रॉन्ग दिखी नहीं है हमें, यानी कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसे ऊपर जाने से रोक रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। मुझे लगता है कि एक तो रीज़न हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, दूसरा आज एक न्यूज़ आई एनपीए जो बैंकिंग सेक्टर का बढ़ रहा है हमारा, ठीक है ना, उसके कारण हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर में उतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, वैसे तो हम इतना आउट परफॉर्म करते आए, जबकि और सारे के सारी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर एकदम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, रिजल्ट्स भी बढ़िया आ रहे थे, हम सारे सेफ गार्ड्स के साथ अपने सुरक्षित थे। लेकिन चलिए देखते हैं मार्केट है क्या दिखाती है रंग। हम कल के लिए प्लानिंग की बात करते हैं, कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए देखिए, अगर न्यूट्रल ओपनिंग होती है तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल का इसने ब्रेक डाउन किया है। अब ये रिटेस्ट करे, ठीक है, और नीचे की तरफ निकले तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। ठीक है, यहाँ से फिर एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आई है तो एक अच्छा बाउंस हमें 100-200 पॉइंट का देखने को मिला है। तो या तो आप यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करें या फिर यहाँ से अपसाइड। लेकिन यहाँ से अपसाइड निकलते हुए अगर ये इससे तोड़ती है तो फिर आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी जब तक कि इस लेवल को ना तोड़ दे, यानी कल के हाइज को ना तोड़े और उसको रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकले तो आप इस ट्रेंड लाइन तक का यानी 44,500 तक का टारगेट आप प्लान करके इजीली चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग की अब बात करते हैं, गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले इसी रेंज में। ठीक है, तो फिर इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे 44,500, ब्रेक डाउन पे कहाँ तक 4400 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। अभी भी ये 4400 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल बना हुआ है। इस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी क्वांटिटी में कॉल और पुट राइटिंग दोनों ही हुई है। तो इसी करके हो सकता है कि मार्केट को ये रेंज में फंसा के लेके चल रहे हैं। ठीक है, 4400 को आउट ऑफ मनी में रख रहे हैं, कभी कॉल को आउट ऑफ मनी में रख रहे हैं, कभी पुट को आउट ऑफ मनी में रख रहे हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम डीके मिले और वो इसे इंजॉय कर सकें। ठीक है, मुझे तो यही गेम लग रही है। ठीक है, ऑप्शन के बड़े भैया की, जो बड़े भैया लोग ऑप्शंस पे खेलते हैं। ठीक है, कई उन्हें कोई FII कहता है, कोई उन्हें DII कहता है, कोई उन्हें प्रोप्राइटरी अकाउंट्स होल्डर कहता है, यानी प्रोज कहता है। तो उनसे बच के रहना है। ठीक है, हम आप सेलिंग कर नहीं सकते, हमारा इतना बड़ा फंड होता नहीं है। तो बाइंग करनी है तो ऐसी मार्केट से बच के रहना होगा। अब बाय लक पता नहीं कैसे मैं बच जाता हूँ, उस दिन मुझे कोई ना कोई काम हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो मुझे ऑटोमेटिकली मुझे मार्केट से साइड में करवा देता है। और इसीलिए मैं कभी भी किसी काम को साइड करके ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। हाँ, वो अलग बात है, काम करते हुए मार्केट वॉच करूँगा, लेकिन काम को साइड में करके काम को कहूँगा, ऐसा नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करूँगा ट्रेडिंग करूँगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। क्योंकि हम मेरे साथ हमेशा हुआ है कि जब भी मैं किसी काम को टाल के ट्रेडिंग करता हूँ उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बाय लक है कि कैसे है अब ये पता नहीं। ठीक है ना, तो चलिए अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर हो, गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले और गैप अप ओपनिंग इस रेंज में देखने को मिले तो दोबारा से रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, क्योंकि पिछली बार का यही सीन हमें देखने को मिला था, 2 दिन तक रेंज बाउंड रही थी। तो हो सकता है कि दोबारा से रेंज बाउंड इसमें हमें मार्केट देखने को मिले, लेकिन इसके ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अपसाइड निकले तो 44,500। ठीक है, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो तब जब तक ये कल का लो ना तोड़े तब तक आपको कुछ प्लान नहीं करना है। और लो तोड़ने के बाद भी टारगेट बिल्कुल छोटा सा ही दिख रहा है, तो इसके ब्रेक करने पे फिर 43,900, यानी गैप अप ओपनिंग में अगर नीचे की तरफ निकलती है तो केवल आप स्कैल्पिंग करें, कोई भी बड़ा टारगेट प्लान ना करें। अगर डेटा आपका साथ नहीं देता है तो, या फिर मोमेंटम आपका साथ नहीं देता है तो हो सकता है कि बड़ी फॉल भी हमें देखने को मिले, लेकिन मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे भी सेम यही रहेगा हमारा। ठीक, अब गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो का बात करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिले, ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा और एक मार्केट को अच्छा बाउंस दे देगा, जो कि 4400 के लेवल से अब 4400 के लेवल को तोड़ दे, 4450 के लेवल के अपसाइड निकले या फिर गैप फिल करके अपसाइड निकले तो फिर 44,300, 400, 500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि फिर एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, इस लेवल से अगर ये अपसाइड निकलती है तो फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर
बाय द वे नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ बनता है गैप डाउन ओपनिंग में, और इन दोनों लेवल्स को तोड़ती हुई नीचे निकलती है रीटेस्ट करके, फिर नीचे की तरफ निकलती है, तो 43,600 500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है कल के लिए। फिन निफ्टी में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन के आ रहा है, ठीक है, और लेकिन टारगेट छोटे मिलेंगे, लेकिन फिन निफ्टी में कुछ बातें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, ठीक है, तो नॉर्मल टारगेट 19,520 का निकल के आ रहा है। ये लेवल टूटने में इसको टाइम नहीं लगेगा, ये लेवल टूट जाएगा इजीली, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपसाइड निकल रही होगी, तो फिर इस लेवल को तोड़ते हुए आराम से 19,520 560 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बने तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो लेवल है, ये इस लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है बैक साइड में भी, ठीक है। पीछे की ट्रेंड लाइन मैं दिखा दूंगा, या आप देख लीजिएगा इसको एक्सटेंड करके पीछे की तरफ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको रीटेस्ट करे, नीचे की तरफ निकले तो 19,280, लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकले, ठीक है, तो फिर आपको 19,520 तक का टारगेट प्लान करके चलना है, ठीक है। अब चलते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। गैप अप ओपनिंग में हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन बने, लेकिन इस लेवल को तोड़ ना पाए और अपसाइड निकलती हुई नजर आए, तो 19,600 700 तक का टारगेट आप प्लान 19,600 650 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे निकलती है तो साइडवेज हो जाने के चांसेस हैं। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ना तोड़ दे तब तक आप पुट साइड के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर सेलिंग के साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। और हाँ, दोनों सिनेरियो की बात कर ली। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास में देखने को मिलती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे। सेकंड टारगेट 19,520 और तीसरा 19,600 का प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको ओपन टारगेट रहेगा 19,240 तक का, ठीक है, या 19,200 तक का। हो सकता है कि हमें इससे भी बड़े लेवल देखने को मिल जाए, क्योंकि फिन निफ्टी में जब हमें फॉल देखने को मिलती है तो थोड़ी लंबी ही देखने को मिल जाती है बैंक निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी जितनी नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी की तरह ही ये भी मूवमेंट कर ही देता है। तो हमने तीनों का डिस्कस कर लिया है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी का तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और जो बातें पसंद नहीं आती उनको बताएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।